नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट विमल कुमार छाजेड़, सेवानिवृत्त उप संचालक अभियोजन। हम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बारे में जो विभिन्न एक्ट हैं उनके बारे में एक सीरीज यहाँ लगातार आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। एक चीज जो मैं बताना बहुत आवश्यक समझता हूं वो यह है कि मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति का नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम 2021 प्रभावशील हो चुका है। दोस्तों, चुनाव के समय कई बार भीड़ तंत्र होती है। भीड़ तंत्र द्वारा किसी की निजी या सरकारी संपत्ति को कोई विवाद हो जाता है। यदि दलों के बीच विवाद हुआ या उम्मीदवारों के बीच विवाद हुआ, पर निशाना बनाया जाता है सरकारी संपत्ति को या किसी निजी संपत्ति को। कोई रंजिश हो किसी की पुरानी, और चुनाव के समय उस रंजिश का में व्यक्ति उसकी संपत्ति को भी नुकसान कारित कर देता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक नियम लागू किया है, एक अधिनियम बनाया है, यह अधिनियम मध्य प्रदेश में प्रभावशील हो चुका है। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति दिनांक 3 जनवरी 22 को मिली। इसका राजपत्र में प्रकाशन 4 जनवरी 22 को हो चुका है। यहां पर जो नुकसानी की प्रक्रिया है, देखिए, एक चीज आप जरूर अच्छी तरह समझ लें कि यह प्रक्रिया नुकसानी वसूली की है। इसमें नुकसानी वसूली में जो भी क्षतिपूर्ति होगी, कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन दावा आयुक्त या दावा अधिकरण करेगा। उसके लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी, वो मैं आपको विस्तार से इसके में बताता हूं। तो ये चुनाव के दौरान यदि कोई हिंसा हो जाती है और हिंसा में कोई क्षति होती है, तो इस एक्ट के तहत भी वसूली का अधिकार, शायद सरकार की संपत्ति हुई तो सरकार वसूल करेगी, और निजी हुई तो निजी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान हुआ है तो निजी व्यक्ति भी संपत्ति के लिए अपनी दावा याचिका लगा सकता है। यहाँ दावा आयुक्त दावा अधिकरण की नियुक्ति करेंगे। और नुकसान पहुंचाने के कार्य से आशय क्या है? यहाँ यदि कोई एक व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है, भीड़ है, जुलूस है, जुलूस के दौरान व्यक्तियों का समूह है या उनका कोई जमाव का सदस्य है, यदि वो कोई सांप्रदायिक दंगे में नुकसान पहुंचाता है, हड़ताल के दौरान, बंद के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, जुलूस के दौरान, या यातायात का घेराव कर देता है, उस बीच में कुछ वाहनों को क्षति पहुंचा दी, कुछ भी ऐसा कोई कार्य जो जमाव के रूप में करके और इस तरह यदि कोई कार्य करते हैं तो ये नुकसान का कार्य कहलाएगा। यहाँ पर जो नुकसान की परिभाषा दी गई है, वो नुकसान की परिभाषा, जो रिश्ते की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में दी गई है, उसी को यहाँ रिश्ते की परिभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर सरकारी संपत्ति, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, स्थानीय प्राधिकरण की हो, किसी उपक्रम की हो, किसी कंपनी की हो, सोसाइटी को, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में, किसी भी संपत्ति को नुकसान यदि पहुंचाया तो वो वसूली योग्य श्रेणी में आएगा। अब यहां पर कब्जे वाली संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति हो सकती है? यदि सरकारी वाहन को जला दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, तो यहां जंगम और स्थावर शब्द यूज किया गया है। चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, दोनों संपत्ति में यदि नुकसान कारित किया है किसी भी निजी या सरकारी, तो उससे प्रतिकर के रूप में राशि वसूल की जा सकती है। दावा याचिका प्रस्तुत करने के बारे में क्या कहा गया? दावा याचिका प्रस्तुत करने की एक समयावधि बताई गई। दावा याचिका सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो जिला दंडाधिकारी पूरे जिले के मालिक होते हैं, वो कर सकते हैं, या किसी विभाग के विभागाध्यक्ष कर सकते हैं, तो वो 30 दिन की अवधि उसमें दी गई है। निजी संपत्ति में भी जिस व्यक्ति की संपत्ति है वो, या वो संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो वो व्यक्ति भी दावा अधिकरण में अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। दावा अधिकरण का जो है गठन राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशन द्वारा कर देती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हो या सेक्रेटरी लेवल के किसी अधिकारी को इसमें नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिकर के बारे में ये बात कही गई कि दावे का प्रतिकर उचित प्रतिकर दिलाया जाएगा, पर वहां प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का भी पालन किया जाएगा। अब ये दावे के निराकरण की भी एक समयावधि दी कि यदि किसी ने दावा याचिका प्रस्तुत की है तो यथासंभव शब्द उपयोग किया है, यथासंभव 3 माह में उस दावा याचिका का निराकरण कर दिया जाएगा।
और जो अधिकरण बनाया गया, दावा अधिकरण बनाया गया है, हाल ही में हमने देखा कि खरगोन में जो दंगा हुआ, उस दंगे में भी वसूली के लिए उन्होंने IAS ऑफिसर्स और उनको बना के एक सेवानिवृत्त जज साहब को और उनको बना के दावा अधिकरण का गठन कर दिया है। तो ऐसे दावा अधिकरण का गठन हो जाएगा और ये जो दावा अधिकरण बनते हैं उनको सारी शक्तियां सिविल कोर्ट की पावर होती है। ये आप समझ लें कि ये पूरा दावा अधिकरण सिविल कोर्ट की शक्तियों का यूज कर सकते हैं। याचिका 30 दिन की अवधि में पेश होगी, उसमें एडवोकेट्स को भी अपियर होने की अनुमति दी गई है कि यदि ये अधिकरण के सामने यदि कोई एडवोकेट अपियर होना चाहते हैं तो वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और बात कही कि प्रतिकर जो दिलाया जाएगा उसके अतिरिक्त यदि अधिकरण उचित समझता है तो ब्याज भी, एक साधारण ब्याज भी उसमें दिला सकता है। इसमें अपील की अवधि भी दी गई है। यदि किसी के विरुद्ध प्रतिकर की राशि का निर्धारण करके आदेश पारित किया गया है तो इसकी अपील अब सीधे उच्च न्यायालय में होगी और 90 दिन की उसकी समयावधि दी गई है। अब यहां सवाल आता है कि इसकी वसूली कैसे होगी। वसूली के लिए सामान्यतः यदि किसी व्यक्ति पर यदि प्रतिकर इम्पोज किया गया, उस पर वसूली का आदेश जारी किया गया तो उसको स्वयं को भरना है। यदि वो राशि जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति से भू राजस्व की तरह वसूली की जा सकती है। जैसे लैंड रेवेन्यू को वसूल किया जाता है, उसी तरह ये जो प्रतिकर निर्धारण किया गया है यह वसूल किया जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और जोड़ दी। देखिए, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यदि जहां दावा अधिकरण बना दिया गया है वहां दावा अधिकरण बनने के बाद सिविल कोर्ट में यदि कोई क्षतिपूर्ति का या प्रतिकर का दावा लगाता है तो वहां कोर्ट को उन्होंने रोक दिया। वो इसलिए प्रावधान किए गए हैं कि वहां थोड़ा समय अवधि लगने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए वहां सिविल कोर्ट को वर्जन करके यहाँ केवल दावा अधिकरण को ही सारी शक्तियां दी गई है। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कोई ये सोच ले कि मैंने नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्षतिपूर्ति देके बच जाऊंगा। नहीं, इसमें एक एक्ट में एक चीज और जोड़ दी कि यदि किसी ने किसी संपत्ति को, निजी या सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पृथक से जारी रह सकती है। वो ये सोच के कि मैंने क्षतिपूर्ति की राशि दे दी है तो मैं किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बच जाऊंगा, तो ये संभव नहीं होगा। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसको फेस करना ही पड़ेगी। तो दोस्तों, चुनाव के दौरान यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो संबंधित व्यक्ति या सरकार की ओर से जो मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति का नुकसान निवारण वसूली अधिनियम 2021 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है और वसूली की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों।